माता की जय। भारत माता की भारत माता की। स्वरूप विहार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अलग अलग हो जाओ, थोड़े से अच्छे आ जाएगा। आपके पोस्टर आपके हाथ में दिखने चाहिए बच्चों। तो बच्चों ने कितना सुंदर सुंदर लिखा है। गली मोहल्ली ताई ताव बोलिया ताई ते, बीमारी डरे सफाई ते, साफ हो सुंदर हो ऐसा मेरा स्वरूप विहार हो, सभी रोगों की एक दवाई, गली मोहल्ले की में रखो सफाई। वाह भाई वाह, ताली बजा दो भाई सारे। क्या प्रोग्राम है आपका? आज हमारे दो क्रांतिकारी वीरों का जन्म दिवस है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, और एक हमारे महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम। उन्होंने एक ये कसम खाई थी, वो अकेले ही मैदान में गए और बोले कि उनके साथ कोई नहीं था, मैं ही अकेला हूँ, मैं अकेला चल के देखता हूँ और अंग्रेजों से इस भारत देश को बिना लड़ाई के, बिना किसी हथियार के मैं आज़ाद करा के दिखाऊंगा। सीधा है ना? गौरव जी, सरकार की उदासीनता इस क्षेत्र में साफ झलक रही है, आपका क्या सोचना है जबकि आप इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? देखिए, सरकार की उदासीनता तो है, और सरकार ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं कर रही, प्रयत्न तो कर रही है, पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ आती तो हैं, कोई दो राय नहीं है, पर वो कम आती हैं। बार बार डीसी मैडम के पास में मैसेज देने के बाद, जो एएसआई हैं, बीट वाले लोग हैं, उनको निवेदन करने के बाद यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं। पर हमारे स्वरूप विहार में अगर आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या वो एक ही है कि स्वरूप विहार में इतने सालों से एक कूड़ा कत्ता नहीं होता। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, कूड़े वाले ये कहते हैं डालते हम ये कूड़ा उठा तो लें, डालेंगे कहाँ? कोई खाली प्लॉट नहीं है यहाँ पे। ग्रामीण सभा की जमीनें, इतनी सारी छोटी छोटी जमीनें पड़ी हैं, पर मात्र एक 70 गज की जमीन के लिए पूरा स्वरूप विहार पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा है कि हमें कोई एक ऐसी जमीन मिल जाए, एक ऐसा टुकड़ा मिल जाए जहां हम एक कूड़ेदान बना सकें। और हमारी आजकल तो हमारे फिक्स कॉम्पैक्टर चले हुए हैं, जहाँ पे गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। अगर एक कॉम्पैक्टर की व्यवस्था हो जाए हमारे स्वरूप विहार में, तो कहीं गाड़ियों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं वो कूड़े का रिसाइकल हो जाएगा। इतने बड़े बड़े पूरे दिल्ली क्षेत्र में आप देखें कॉम्पैक्टर की व्यवस्था हो रही है, तो स्वरूप विहार में क्यों नहीं हो सकी? ये सरकारों की भी कमी है, और हम सब लोगों की, ये हमारी भी कमी है कि हम लोग जागे तो हैं, पर देर से जागे हैं। व्यवस्था की कमी तो है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जहाँ तक सरकारी कर्मचारी हैं, जो निगम के कर्मचारी हैं, वो यहाँ क्षेत्र की जनता से बदतमीजी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, समय पर सफाई करने नहीं आते, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, जो जिम्मेवार पर्सन है, जो जिम्मेवार अधिकारी है, ऐसी चीज़ों की तो जिम्मेवारी उसको खुद ही लेनी चाहिए। ऐसा अधिकारी जिसके पास में हमारा ये वार्ड है, हमारा स्वरूप विहार क्षेत्र आता है, अगर वो उसी स्वरूप विहार क्षेत्र की अगर सफाई नहीं कर पाया, तो किस बात की तनख्वाह ले रहा है? फिर तो उसकी नौकरी करना बेकार है। अगर वो वाकई में नौकरी कर रहा है तो उसको आना चाहिए ना यहाँ पे। हर गली को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी अगर उसने उठाई है तो उसको उठानी चाहिए। पर फिर भी कोई बात नहीं, हम स्वरूप विहार के सारे लोग बच्चों के साथ, बच्चों को थोड़ा सामने जाओ एक बार, हम सारे स्वरूप विहार के निवासी बच्चों के साथ आज 2 अक्टूबर वाले दिन इस प्रण से निकले हैं कि कोई अधिकारी, कोई सफाई कर्मचारी हमारी मदद करे ना करे, हमारे साथ आए ना आए, पर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम हर रविवार एक प्लॉट को पकड़ेंगे, और आज भी हम एक प्लॉट की सफाई करेंगे। स्वरूप विहार के जितने खाली प्लॉट है जहाँ पे कूड़ा डला हुआ है, हम सभी लोगों ने प्रण ले लिया है कि हम हर रविवार एक प्लॉट को साफ सुथरा करेंगे और खुद करेंगे। अब अधिकारियों के अगर थोड़ा सा मन में आता है, थोड़ा सा उन्हें हमारे पर दया आती है, तो हमारे साथ सहयोग कर ले। पर हम तो अब ये प्रण ले चुके हैं कि हम स्वरूप विहार को बिल्कुल सुंदर बना के ही रहेंगे। भारत माता की जय।